हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। आई एम नितेश देवनानी और केमिस्ट्री मेंटोर एंड इस पर्टिकुलर वीडियो में मैं आप लोगों को इंपॉर्टेंट बुक्स बताने वाला हूं जो आपको फॉलो करनी चाहिए इन ऑर्डर टू स्कोर 170 प्लस इन नीट एग्जामिनेशन। आपको यार फिजिकल केमिस्ट्री की बुक्स बताऊंगा, आपको ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री की, आपको यार थ्योरी कहां से पढ़नी चाहिए, आपको क्वेश्चन प्रैक्टिस कहां से करना चाहिए, आपको पीवाईक्यूज कितने साल के करने चाहिए और पीवाईक्यूज कब आपको करने चाहिए, ये सारी चीजें यार आपको बताई जाएंगी। जो भी चीजें नेसेसरी हैं इन ऑर्डर टू स्कोर 170 प्लस इन केमिस्ट्री, वो सारी चीजें हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो चलो यार, बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो रहेगा, तो 10 से 15 मिनट का यार वीडियो रह सकता है। आराम से पूरा देखिएगा, एंजॉय करिएगा और कॉपी पेन जरूर लेके बैठिएगा। जो भी चीज बताई जा रही है उसको नोट डाउन करिएगा और अपनी प्रिपरेशन में उसे इंप्लीमेंट करिएगा ताकि यार आप लोग उसके रिजल्ट देख सकें। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आप लोगों को पता होगा यार, हमारा ड्रॉपर बैच चल रहा है। नीट 2022 को हम टारगेट कर रहे हैं और कंप्लीट पीसीबी, कंप्लीट फिजिक्स, कंप्लीट केमिस्ट्री और कंप्लीट बायोलॉजी का कोर्स पूरा का पूरा यार 4999 में अवेलेबल है। आप ऐप और वेबसाइट पे जाके चेक कर सकते हैं। अगर इंडिविजुअल आपको बैचेस चाहिए तो यार केमिस्ट्री का बैच चल रहा है 2499 में। पूरी केमिस्ट्री मैं पढ़ा रहा हूं आपको, फिजिकल, इनऑर्गेनिक एंड ऑर्गेनिक, अलॉन्ग विद योर टेस्ट सीरीज, प्रैक्टिस सेशन एंड पीवाईक्यू वीडियो सॉल्यूशंस, आपको सब कुछ मिलेगा। आप अगेन ऐप और वेबसाइट पे जाके चेक कर सकते हो। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं यार। स्टार्ट करने से पहले एक यार छोटा सा अनाउंसमेंट। आपको यार अगर कोई भी अपनी प्रिपरेशन के दौरान आप कोई भी यार प्रॉब्लम फेस कर रहे हैं तो यार आप डेफिनेटली मेरे को रीच आउट कर सकते हैं इंस्टाग्राम पे। आपकी जो भी प्रॉब्लम है, एक उस प्रॉब्लम को एक्सप्लेन करते हुए, डिटेल्ड वे में एक्सप्लेन करते हुए आप मुझे मैसेज ड्रॉप कर दीजिए। मैं यार वो मैसेज पढ़ूंगा और उस मैसेज में फिर उस प्रॉब्लम का मैं यार एक वीडियो सोल्यूशन बना के आप लोगों को यूट्यूब पे मैं पोस्ट कर दूंगा वो वीडियो। ठीक है, तो कोई भी अगर आप प्रॉब्लम फेस कर रहे हैं तो आप लोग मुझे इंस्टाग्राम पे मेरे साथ शेयर कर सकते हैं। ऑलराइट, तो चलो यार इस पर्टिकुलर वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले टारगेट करते हैं फिजिकल केमिस्ट्री कि यार आपको फिजिकल केमिस्ट्री में क्या करना चाहिए इन ऑर्डर टू मास्टर इट। हमें मास्टर बनना है यार फिजिकल केमिस्ट्री का, तो आप लोगों को क्या करना चाहिए। देखो, सबसे पहले आप लोगों को फिजिकल केमिस्ट्री के लेक्चर्स देखने हैं। ठीक है, प्लस साथ में एनसीईआरटी पढ़ती जानी है ना। एनसीईआरटी यार आप लोगों की सबसे इंपॉर्टेंट बुक है इन योर प्रिपरेशन। आपको लेक्चर्स देखने हैं और एनसीईआरटी पढ़नी है। अब बोलोगे यार लेक्चर कहां से देखें, तो यार लेक्चर आप लोग जो, अगर आप यार कोई ऑनलाइन कोर्स में एनरोल्ड हैं तो आप यार लेक्चर्स वहां से देख सकते हैं। आप यार अगर मेरे कोर्स में एनरोल्ड हैं तो आप लोग यार रेगुलरली लेक्चर्स आ रहे हैं वो देखते जाइए। अगर आप यार यूट्यूब से पढ़ रहे हैं तो कोई ना कोई तो आपका सोर्स होगा, कहीं ना कहीं से आप लेक्चर्स या वीडियो देख रहे होंगे, या फिर अगर आप ऑफलाइन अटेंड कर रहे हैं तो अगेन आपने यार वहां पे लेक्चर अटेंड किया है। तो लेक्चर्स प्लस एनसीईआरटी आप लोग साथ में करते चाहिए, है ना। लेक्चर्स का यार सोर्स अलग अलग हो सकता है। आप ऑनलाइन पढ़ रहे हैं तो कोई आपने अगर कोर्स ले रखा है तो यार वहां पे आप पढ़ रहे होंगे। मेरा कोर्स ले रखा है तो आप मेरे से पढ़ रहे हैं। यूट्यूब से पढ़ रहे हैं तो अगेन वहां से आप कुछ वीडियोस देख रहे होंगे, तो वहां से आप लोग लेक्चर्स देखिए, साथ में आप लोग एनसीईआरटी पढ़ते जाइए। अब देखो, एनसीईआरटी जब आप लोग पढ़ो तो यार एनसीईआरटी की आप लोगों को पूरी की पूरी थ्योरी पढ़नी है। इस चैनल पे यार मैं डिकोडिंग एनसीईआरटी सीरीज यार हमारी चल रही है। आप चाहें तो यार लाइव क्लासेस अटेंड कर सकते हैं। शेड्यूल आपको टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगा और मेरे साथ में यार एनसीईआरटी को आप चाहें तो कवर कर सकते हैं। तो एनसीईआरटी की यार आपको थ्योरी करनी है। आपको उसके यार जो सॉल्व्ड एग्जाम्पल्स हैं आप लोगों को वो सारे के सारे करने हैं यार। आपको एक एग्जाम्पल एनसीईआरटी का आना चाहिए। एज वेल एज जब एक बार सॉल्व्ड एग्जाम्पल आप लोग कर लो तो उसके बाद एनसीईआरटी की ही बैक एक्सरसाइज आप लोगों को करनी है। इतनी यार चीजें आपको एनसीईआरटी से पढ़नी है। एक बार लेक्चर्स यार आप लोगों ने देखे, वो चैप्टर कंप्लीट करा, उसके बाद एनसीईआरटी की थ्योरी, सॉल्व्ड एग्जाम्पल्स और बैक एक्सरसाइज आपको करनी है। करेक्ट। एक बार इतना होने के बाद, जब यार आप लोगों ने लेक्चर देख लिया, आप लोगों ने यार एनसीईआरटी देख ली, इसके बाद यार आप लोगों को फिजिकल केमिस्ट्री में एक फॉर्मूला बुक बनानी है। जब यार चैप्टर कंप्लीट हो जाता है तो आपको उसकी पूरी की पूरी फॉर्मूला बुक बनानी है कि यार 1 से 2 पेजेस में उस चैप्टर के 1 से 2 पेजेस में उस चैप्टर के सारे फॉर्मूलाज लिखे हुए हों आपके पास। ये आपको हर चैप्टर कंप्लीशन पे बनानी है कि यार पहला चैप्टर आया, मूल कॉन्सेप्ट आया, वो यार हम लोगों ने पढ़ लिया, एनसीईआरटी पढ़ ली, उसके बाद उसकी फॉर्मूला बुक बना दी। क्योंकि यार फॉर्मूला बुक से आप लोग रिविजन बहुत बेहतर तरीके से कर सकते हो। तो आपको हर चैप्टर की फॉर्मूला बुक बनानी है इन योर फिजिकल केमिस्ट्री। अब यार एक बार आपने लेक्चर्स देख लिए, एनसीईआरटी की थ्योरी पढ़ ली, सॉल्व क्वेश्चन कर लिए, बैक एक्सरसाइजेस कर ली और आपने फॉर्मूला बुक बना ली। अब यार आपको और क्वेश्चन प्रैक्टिस की जरूरत है। तो और क्वेश्चन प्रैक्टिस के लिए अब आपको यार एक बुक फॉलो करनी है। कौन सी बुक फॉलो करो? एमटीजी की यार एनसीईआरटी एट योर फिंगर टिप्स। एनसीईआरटी एट योर फिंगर टिप्स करके यार एक बुक आती है।
है ना। ये यार चाहो तो यार आप लोग ऑफलाइन जाके ले सकते हैं, नहीं तो यार आप लोग गूगल करेंगे तो यार वहाँ पे भी ये चीज़ें अवेलेबल रहती हैं ना, तो वहाँ से भी आप लोग चाहें तो डाउनलोड कर सकते हैं। तो ये बुक से आप आपके जो क्वेश्चंस हैं उनको प्रैक्टिस करें, है ना। जो क्वेश्चंस हैं आपके, आप इस बुक से इसे प्रैक्टिस करिए। देखो यार बहुत बड़ी बड़ी बुक शेयर करने का सेंस नहीं है। आप लोग एक बुक लो, एक बुक लीजिए और आप उसको 3 से 4 बार नीट एग्जाम से पहले तक खत्म कर लीजिए। ये चीज यार हमको इंप्लीमेंट करनी है। बच्चा क्या करता है यार, बहुत सारी बुक्स ही खरीद लेता है, 3-3 4-4 बुक यार फिजिकल केमिस्ट्री की पढ़ी हुई है, कंप्लीट एक भी नहीं हुई है। हम लोगों को यार एक बुक लेनी है, और कौन सी बुक लेनी है, एमटीजी की एनसीईआरटी और फिंगर टिप्स ले लीजिए, उसको 3 से 4 बार हमें खत्म कर देना है नीट से पहले पहले, राइट। तो आपने फॉर्मूला बुक बनाई, उसके बाद एमटीजी की एनसीईआरटी और फिंगर टिप्स उठाई, और उससे आपने यार क्वेश्चन प्रैक्टिस सारे के सारे कर लिए। बड़ी बड़ी बुक्स नहीं लीजिए, एक बहुत अच्छी बुक है यार ये, इसको फॉलो करो, अच्छे से यार आपके मार्क्स आएंगे ना। एक बुक उसको मल्टीपल बार हम लोग करेंगे, तब जाके यार आपके मार्क्स बहुत शानदार आएंगे, ठीक है। तो ये है यार आपका पूरा का पूरा सीक्वेंस फिजिकल केमिस्ट्री का। फिजिकल केमिस्ट्री में यार अगर हम नीट के पेपर को ऑब्जर्व करें तो जो पेपर रहता है इट इज वेरी इवनली डिस्ट्रीब्यूटेड, है ना, काफी इवनली डिस्ट्रीब्यूटेड रहता है। ऐसा कोई सा भी यार आपको चैप्टर नहीं मिलेगा, एक चैप्टर से 4 क्वेश्चन 5 क्वेश्चन ऐसे नहीं आते हैं फिजिकल केमिस्ट्री में, 2-2 क्वेश्चन, एक क्वेश्चन, लेकिन सारे चैप्टर्स कवर होते हैं। जैसे यार इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री 2 क्वेश्चन आ जाएंगे यार, एटॉमिक स्ट्रक्चर 1 क्वेश्चन आ जाएगा, थर्मोकेमिस्ट्री या थर्मोडायनेमिक्स 2 क्वेश्चन आ जाएंगे यार वहां से, इक्विलिब्रियम 2 क्वेश्चन आ जाएंगे, सॉलिड स्टेट 2 क्वेश्चन आ जाएंगे। तो काफी इवनली डिस्ट्रीब्यूटेड होता है आपका फिजिकल केमिस्ट्री, ठीक है। अच्छा आप बोलोगे सर पीवाईक्यूज कब करें, तो पीवाईक्यूज का मैं आपको एंड में सारी की सारी तीनों केमिस्ट्री का मैं आपको एंड में बताता हूं पीवाईक्यूज का, ठीक है। तो यार ये हमने समझा फिजिकल केमिस्ट्री के बारे में। अब यार हमारी जो नेक्स्ट केमिस्ट्री है वो हम लोग डिस्कस करते हैं ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, ठीक है। तो देखिए ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की हम बात करें तो यार ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में सबसे पहले, है ना, एनसीईआरटी मत उठाना। डायरेक्ट इसमें यार एनसीईआरटी उठाओगे ना तो घूम जाओगे। आप लोगों को इसमें पहले क्या करना है, जैसे सीक्वेंस क्या होता है, पहले जीओसी, है ना, फिर आपके चैप्टर स्टार्ट हो जाते हैं आपके हाइड्रोकार्बन्स, ये तो आपके 11th की ऑर्गेनिक केमिस्ट्री होगी। उसके बाद 12th की ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में हेलो एल्केन, हेलो एरीन्स, एल्कोहल, फिनॉल, ईथर, और ऐसे आपके सारे चैप्टर आते जाते हैं, राइट, करेक्ट। तो पहले आप लोगों को ऑर्गेनिक केमिस्ट्री कंप्लीट करनी है थ्रू योर लेक्चर्स, ठीक है। अगर यार आप मेरे कोर्स में एनरोल्ड है तो यार मैं ऑर्गेनिक केमिस्ट्री आपको पढ़ाऊंगा ही, तब हम लोग देखेंगे। आप लोग कोई से और ऑनलाइन कोर्स में एनरोल्ड हैं तो आपको सबसे पहले यार लेक्चर्स से कंप्लीट करनी है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। एनसीईआरटी डायरेक्ट मत उठाना, एनसीईआरटी समझ में नहीं आएगी डायरेक्ट। पहले आप लेक्चर एक अच्छे सोर्स से, गुड सोर्स से आप पहले इन जो चैप्टर्स हैं इनकी कमांड लेके आइए, ठीक है। तो पहले आप इनके लेक्चर्स देखिए। एक बार यार आप लोगों ने लेक्चर देख लिए तो उसके बाद यार आपको हर किसी चैप्टर की क्या उठानी है, एनसीईआरटी उठानी है। हर किसी चैप्टर की क्या करते जाइएगा, एनसीईआरटी करते जाइएगा। मैं भी कराऊंगा यार डिकोडिंग एनसीईआरटी केमिस्ट्री जो सीरीज चल रही है, उसमें एक चैप्टर ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का आप लोगों को मैं करवाऊंगा, ठीक है। तो आप चाहें तो यार वो सीरीज बिल्कुल फॉलो कर सकते हैं। अब यार एक बार आपकी एनसीईआरटी कंप्लीट हो गई ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की, तो साथ साथ में आप लोग एक नोटबुक बनाएंगे। उस नोटबुक में आप सारे के सारे रिएजेंट्स, जो भी यार ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में रिएजेंट्स आते हैं, और सारी की सारी यार जो नेम रिएक्शंस होती हैं, ये आप लोग एक जगह नोट डाउन करेंगे। जैसे यार फिजिकल केमिस्ट्री में हमने एक फॉर्मूला बुक बनाई थी, यहां पे हम लोगों को रिएजेंट्स प्लस नेम रिएक्शंस की नोटबुक बनानी है, ठीक है। ताकि यार सारे रिएजेंट, यार ये रिएजेंट क्या करता है हमें पता होना चाहिए, इस रिएक्शन का क्या नाम है ये हमें पता होनी चाहिए। एक बार यार इतने हथियार आपके पास आ गए, अब यार हमें करनी है क्वेश्चन प्रैक्टिस। आप लोग यार जो एनसीईआरटी रहेंगे, अगेन एनसीईआरटी के यार जो आपके एग्जाम्पल्स हैं, सॉल्व एग्जाम्पल्स हैं, ये तो यार आपको करने ही करने हैं, ठीक है। अगेन यार जो इसकी बैक एक्सरसाइजेस हैं ये भी आपको करनी ही करनी है। और बुक में अगेन आप इसके बाद उठा लीजिए एमटीजी की जो एनसीईआरटी एट योर फिंगर टिप्स आती है ना, ये उठा लीजिए। एक ही बुक यार करिए, उसको मल्टीपल बार करिए और शानदार तरीके से यार आप लोग आपकी प्रिपरेशन हो जाएगी। एक बुक ही करनी है ना, और अच्छी बुक है, इसको यार फॉलो करिए आप लोग, ठीक है। लेकिन रिएजेंट्स और ये जो नेम रिएक्शंस की नोटबुक है, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, ये जरूर बना लेना। जब यार आप लोग रिवीजन करोगे तो इतनी ज्यादा यार ये बेनिफिशियल रहेगी, तो इस पे यार काम जरूर करिएगा। तो इस तरीके से यार ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पढ़नी है। अब ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के यार सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट चैप्टर्स की बात करूं तो आप लोगों को सबसे पहले टारगेट करना है जीओसी प्लस हाइड्रोकार्बन्स। ये चीज यार आप लोगों को बहुत अच्छे से सीखनी है,
बहुत अच्छे से सीखने हैं। जैसे यार हम बात करें नीट 2021 का पेपर, तो यार हाइड्रोकार्बन से यार करीब करीब 4 क्वेश्चंस आए थे। तो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में ऐसा होता है कि यार एक चैप्टर बहुत ज़्यादा डोमिनेट कर जाता है, फिजिकल केमिस्ट्री में नहीं होता। फिजिकल केमिस्ट्री में जो पेपर रहता है वो इवनली डिस्ट्रीब्यूटेड रहता है, 2 क्वेश्चन एक चैप्टर से, 1 क्वेश्चन फिर 2 क्वेश्चन, ऐसे करके कुछ रहता है। लेकिन ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में आपके जीओसी प्लस हाइड्रोकार्बन से आप लोग एक्सपेक्ट कर सकते हैं भारी मात्रा में क्वेश्चन, 5 से 6 क्वेश्चन आप लोग सिर्फ और सिर्फ इन टॉपिक से एक्सपेक्ट कर सकते हैं। तो इन्हें हमको बहुत अच्छे से कर लेना है। तो ये हम लोगों ने बात करी यार ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के। अब लास्ट में हम बात करते हैं इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री, है ना। इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री को अगर आपको मास्टर करना है तो इकलौती बुक डायरेक्ट उठाओ यार एनसीईआरटी को और पढ़ना स्टार्ट कर दो, है ना। यहां से एक सवाल बाहर नहीं आने वाला है। एनसीईआरटी उठाइए, एक एक चैप्टर की इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री की और पढ़ते जाइए। चाहो तो यार अगेन मैं डिकोडिंग एनसीईआरटी सीरीज जो चल रही है उसमें करवाऊंगा, उसको आप लोग बहुत अच्छे से फॉलो कर सकते हो। लाइन बाय लाइन आपको एनसीईआरटी की समझ में आ जाएगी, ठीक है। एनसीईआरटी बाइबल है यार आप लोगों के नीट के प्रिपरेशन में। अब जब यार आप एनसीईआरटी पढ़ लें तो यार आप एनसीईआरटी से ही शॉर्ट नोट जरूर बना लो, है ना। शॉर्ट नोट्स आप लोग जरूर बना लीजिए, मतलब जो भी आपका चैप्टर है उसको 2 से 3 पेज में यार पूरा कंप्लीट कर लीजिए, 2 से 3 पेज में कंप्लीट कर लो। अच्छा, अब इसमें लिखोगे क्या, जैसे जो शॉर्ट नोट्स हैं इसमें आप लोग क्या क्या लिखिए, इसमें आप लोगों को जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स लिख रहे हैं लग रहे हैं ना वो लिख लीजिए। आप लोगों के जो ट्रेंड्स होते हैं, है ना, आपके ट्रेंड्स आते हैं कि यार आयनाइजेशन एनर्जी का ट्रेंड बताओ, इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी, एटॉमिक साइज, बॉन्ड एनर्जी, इन सबके ट्रेंड लिख लीजिए। और अगर यार कहीं पे कोई एक्सेप्शन है तो उस एक्सेप्शन को भी आप लोग इन 2 से 3 पेज के अंदर ही नोट डाउन कर लीजिए। और इसको यार बार बार रिवाइज करते रहो, बस और कुछ नहीं चाहिए यार। इसको बार बार रिवाइज करते जाइए, आप लोगों की इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री ऑटोमेटिकली इंप्रूव होती जाएगी। और अगेन आपको यार कुछ क्वेश्चन करने हैं तो अगेन आप चाहें तो एमटीजी की एनसीईआरटी एट योर फिंगर टिप ले सकते हो, ठीक है। चाहो तो यार ले सकते हो इसके लिए, नहीं तो यार अगर आप लोग एनसीईआरटी के यार शॉर्ट नोट्स बना लेते हो और उसी की यार बैक एक्सरसाइज और सॉल्व एग्जाम्पल कर लेते हो तो उतना भी सफिशिएंट रहेगा। बहुत भारी भारी बुक्स के लिए वापस नहीं जाना, एनसीईआरटी करो, शॉर्ट नोट्स बनाओ, इसके बैक एक्सरसाइजेस करिए। और अगर और ज्यादा क्वेश्चन प्रैक्टिस की नीड लग रही है तो एमटीजी की एनसीईआरटी एट योर फिंगर टिप्स करो और आप लोग अच्छे से आपकी प्रिपरेशन करिए, ठीक है। तो अब इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री की बात करें तो यार अगेन ये भी हेवीली डोमिनेटेड रहता है कुछ चैप्टर्स से। जैसे यार सबसे पहले अगर आपको इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में मास्टरी करनी है तो आपको पीरियोडिक टेबल, पीटी इज पीरियोडिक टेबल प्लस केमिकल बॉन्डिंग, ये 2 चैप्टर यार आपको बहुत अच्छे से आने चाहिए। पीरियोडिक टेबल और केमिकल बॉन्डिंग ये क्या है, ये बेस है इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री का। और इन 2 चैप्टर से आप लोग 4 से 5 क्वेश्चंस एक्सपेक्ट कर सकते हैं। और एक बार आपको यार ये चैप्टर आ जाएंगे तो आपको इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री आसान लगने लगेगी। इसके बाद जो इंपॉर्टेंट चैप्टर्स होते हैं इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में वो जैसे होता है पी ब्लॉक। पी ब्लॉक से यार 3 क्वेश्चन 4 क्वेश्चन ये पूछे जाते हैं। आपका कोऑर्डिनेशन कंपाउंड ये यार बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट चैप्टर है। तो आपके इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में यार कुछ ऐसे चैप्टर्स हैं जो कि हेवीली डोमिनेट करते हैं नीट एग्जाम को। फिजिकल केमिस्ट्री में इवनली डिस्ट्रीब्यूटेड, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में आपके जीओसी और हाइड्रोकार्बन्स डोमिनेट करते हैं मोस्ट ऑफ द टाइम। और इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में आपका केमिकल बॉन्डिंग और पीरियोडिक टेबल तो आपको सबसे पहले पढ़ना ही है। उसके अलावा जो 2 सबसे और इंपॉर्टेंट चैप्टर्स हो जाते हैं वो जाते हैं पी ब्लॉक और कोऑर्डिनेशन कंपाउंड। ऑलराइट, तो ये चीज आपको फॉलो करनी है इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री के लिए। अब यार एक मेजर ये सवाल आता है कि हम लोग पीवाईक्यूज कब करें और पीवाईक्यूज कितने साल के करें। तो यार देखो, अगर आप लोग नीट 2022 को टारगेट कर रहे हो या फिर नीट 2023 को टारगेट कर रहे हो तो यार हमारे पास बहुत समय है ना। अभी जिस टाइम पे यार ये वीडियो बनाया जा रहा है तो अभी यार हमारे पास काफी ज्यादा टाइम है। तो आप लोगों को जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करने हैं वो लास्ट 33 या 34 ईयर्स के आप लोग करिए, है ना। सारे पीवाईक्यूज करिए ना, क्योंकि भाई हमारे पास समय बहुत ज्यादा है। तो आप लोगों को सारे पीवाईक्यूज करने हैं। अच्छा, पीवाईक्यूज करने कब है, जब आपकी एक अच्छी ग्रिप हो जाए, गुड ग्रिप ऑन बेसिक्स, आपकी केमिस्ट्री के बेसिक्स पे एक अच्छी ग्रिप हो जाए, उसके बाद यार आप लोग पीवाईक्यूज करना स्टार्ट करिए। अब ऐसा क्यों यार, देखो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आप उठाओगे तो यार उसमें एक क्वेश्चन में 2-3 चैप्टर के कॉन्सेप्ट मिले हुए हो सकते हैं। तो हम लोग पीवाईक्यूज क्यों कर रहे हैं, ताकि यार हमारा कॉन्फिडेंस इंक्रीज हो। हमको यार जो
प्रीवियस ईयर जो क्वेश्चन पूछे गए हैं हमें वो आए कि हमें करना है, और अगर आपसे वो क्वेश्चन सॉल्व होते जाएंगे तो यार आपका कॉन्फिडेंस बिल्डअप होता जाएगा। अब सपोज करो यार आपने मोल कॉन्सेप्ट चैप्टर पढ़ा और आप जब यार उसके पीवाईक्यू उठा रहे हो तो उसमें कुछ एटॉमिक का या फिर कुछ केमिकल बॉन्डिंग का कॉन्सेप्ट लग रहा है और हमें केमिकल बॉन्डिंग इतने अच्छे से आता नहीं, और वो फिर आप क्वेश्चन कर नहीं पाओगे तो आप लोग डिमोरलाइज हो जाओगे यार, राइट। तो एक बार आप एक अच्छी ग्रिप बना लीजिए बेसिक्स पे, आपको कुछ बेसिक्स अच्छे आते हो केमिस्ट्री के, उसके बाद आप जब यार पीवाईक्यूज करने जाओगे तो आपसे वो बेहतर तरीके से होंगे, आपका कॉन्फिडेंस बूस्टअप होएगा, राइट। और हमको करने कितने हैं, हमारे पास अच्छा खासा समय है, हमको लास्ट 33-34 ईयर्स के सारे पीवाईक्यूज सारे के सारे चैप्टर्स के करने हैं। और स्टार्ट कब करना है, जब एक अच्छा यार ग्रिप हो जाए बेसिक पे, उसके बाद हम यार पीवाईक्यूज करना स्टार्ट कर सकते हैं, ठीक है। तो ये पूरा का पूरा यार मैंने आपको रोड मैप बताया है कि अगर आपको नीट एग्जाम में केमिस्ट्री में 170 के ऊपर यार मार्क्स टारगेट करने हैं तो आप लोगों को यार ये सारी चीजें फॉलो करनी है। इसको यार एक जगह कहीं पे लिख लीजिए और इसको अपनी प्रिपरेशन में इंप्लीमेंट करिए, है ना। केवल यार वीडियो सुनने से कुछ नहीं होता है, उसको उस चीज को यार हमें इंप्लीमेंट करना है हमारी प्रिपरेशन में, ठीक है। फिर आप लोग देखेंगे यार आप लोगों के रिजल्ट कितने अच्छे आते हैं, और कंसिस्टेंटली हमको ये चीज करते जानी है और कंसिस्टेंटली इंप्रूव होता जाना है, ठीक है। आप लोगों के लिए यार यूट्यूब पे बहुत सीरीज चल रही है, डिकोडिंग एनसीईआरटी सीरीज चल रही है यार, उसको यार फॉलो करिए। 20 मिनट केमिस्ट्री चल रहा है, उसको भी फॉलो करो। और यार आप कोर्सेज लेना चाहते हैं तो बिंदास आप लोग यार ऐप और वेबसाइट पे जाके चेक कर सकते हैं। इन कोर्सेज में यार आपको टेस्ट सीरीज यार मिल रही है, ठीक है। इन कोर्सेज में आपको टेस्ट सीरीज मिल जाएगी, राइट। इसमें आपको पीवाईक्यूज के, है ना, पीवाईक्यूज के वीडियो सॉल्यूशंस मिल रहे हैं। इसमें आप लोगों को प्रैक्टिस सेशंस मिल रहे हैं, है ना। इसमें आपको प्रैक्टिस सेशन भी प्रोवाइड कराए जा रहे हैं। तो आप लोग चाहें तो यार डेफिनेटली ऐप और वेबसाइट पे जाके चेक कर सकते हो। और यार अपनी प्रिपरेशन अच्छे से करिए, मेहनत यार पूरी करिए, और डेफिनेटली यार आप लोग आपका जो भी ड्रीम कॉलेज है वहां तक जरूर पहुंचोगे। ऑलराइट, चलो यार, मेरा नाम नितेश देवनानी है, आई एम योर केमिस्ट्री मेंटोर। कोई भी यार अगर आपके मन में शंका हो, कोई प्रॉब्लम फेस कर रहे हो, तो डेफिनेटली मुझे इंस्टाग्राम पे इलैबोरेटेड फॉर्म में यार आपका जो क्वेश्चन है उसको थोड़ा सा डिटेल्ड फॉर्म में मुझे लिख के भेजो। मैं उस पर आप एक वीडियो बना दूंगा और यूट्यूब पे पोस्ट कर दूंगा। ऑलराइट, चलिए फिर पढ़ते रहिए। टेक केयर एवरीवन, हैव अ ग्रेट डे, सी यू गाइस। मिलेंगे ऐसे ही रेगुलर वीडियोस में। बाय बाय।